नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और वीडियो में। हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी कर रहे दोस्तों, आप सभी के लिए ये क्लास रामबाण जबरदस्त शानदार क्लास रहने वाली है दोस्तों। देखो, ये क्लास आप सभी के सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस क्लास के अंदर दोस्तों जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं ये तीन बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए आपके चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन 100% बनेंगे साथियों। हुबहू यही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। देखो, आप सभी के सामने पहला प्रश्न पूछा गया है। सवाल क्या है दोस्तों, सवाल को पढ़ो। यहाँ पे राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है और आप सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर देना है कि राजपूत जो पेंटिंग शीर्षक है ये 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को कॉमेंट करना है इसका आंसर, है ना। तो राइट आंसर है यहाँ पे आनंद कुमार स्वामी। सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे दोस्तों 5 सेकंड के अंदर आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट कर देना है। अब अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है। देखो, सवाल आपका यहाँ पे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था, बताइए। देखो, ये जो दो क्वेश्चन है आपके कई बार एग्जाम में सेम टू सेम रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे जो पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण राजस्थानी चित्रकला का प्रस्तुत करने वाले थे दोस्तों, तो ये भी आपके कौन थे, आनंद कुमार स्वामी जी, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है दोस्तों, इस दोनों क्वेश्चन को आपको रट लेना है। हाँ जी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप सभी से 3 पूछा जाता है। जैसे कि सवाल है आपका कि राग रागिनियों का अंकन किस चित्र शैली में सर्वाधिक हुआ है दोस्तों। तो बताइए मुझे, राग रागिनियों का जो अंकन है ये किस शैली में सबसे ज्यादा हुआ है। तो यहाँ पे राइट कर लेना दोस्तों, ये जो है राजस्थानी शैली जो है आपकी, जिसमें सबसे ज्यादा इसका जो अंकन है वो किया गया है, ये जरूर से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आप सभी से 4 पूछा जाता है विद्यार्थियों। सवाल है कि राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, है ना। एग्जाम में कई बार यहाँ से सवाल आपसे पूछा ही जाता है। तो चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी को माना जाता है, तो ये 17वीं सदी जो है दोस्तों, कौन सी 17वीं सदी को आपका क्या है, राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल माना जाता है। इसको 3 स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। अगला क्वेश्चन आप सभी से 5 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल क्या है, पढ़ेंगे। देखो, यह निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कपड़े पर जिसका चित्रण नहीं किया जाता है, देखो फड़ हो गया, ये भी एक कपड़े पर होता है। परिपत्र पिछवाई, ये तीनों कपड़े पर होते हैं दोस्तों। और आपका जो पाने हैं, कौन सा पाने जो है, ये आपका क्या दोस्तों, कपड़े पर इसका चित्रण नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 4th ऑप्शन लॉक कर देना है सभी को। अगला क्वेश्चन 6 पूछा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, प्रसिद्ध चित्रकार शाहिबुद्दीन चित्रकला ये किस शैली से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये जो संबंध है इनका दोस्तों, आपका मेवाड़ जो है, मेवाड़ से संबंधित इनका हो जाएगा, ठीक है, मेवाड़ शैली। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक कर देना है इसमें। हाँ जी, अब सवाल आपसे 7वां पूछा जाता है। देखो, वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन, कौन सी चित्र शैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है। तो मेवाड़ है, मेवात, किशनगढ़, मारवाड़। बताइए, गोविंद गीत पर आधारित चित्र शैली, बताइए दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 7वें का आंसर हो जाएगा आपका मेवाड़ शैली जो है, ये क्या है दोस्तों, गीत गोविंद पर आधारित है, ठीक है। हाँ जी, अगला सवाल 8 पूछा जाता है आपको। देखो, ये है साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था। ये सवाल साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन 8 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। महाराणा जगत सिंह प्रथम, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, महाराणा जगत सिंह प्रथम आपका जो इन शासक का जो है संरक्षण यहाँ पे प्राप्त था, ये जरूर से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन 9 पूछा जाता है। सवाल है कि उदयपुर के राजमहल में चितेरों की ओवरी जो स्थापना किसने करी थी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदयपुर के राजमहलों में चितेरों की ओवरी साथियों सवाल पूछा जाता है यहाँ पे, है ना। तो इसकी जो स्थापना करने वाले कौन थे दोस्तों, तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। महाराणा जगत सिंह जो थे, इसकी स्थापना करी थी। थर्ड वाला ऑप्शन इसमें भी नोट कर लेना है। 3 स्टार जरूर लगाएं इस क्वेश्चन को, एग्जाम के अंदर हर बार पूछा जाता है ये सवाल। अब सवाल आपसे 10 पूछा जाता है विद्यार्थियों। सवाल क्या है, देखो, रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है। तो रागमाला की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका उदयपुर शैली का एक प्रसिद्ध चित्र है। कौन सा, उदयपुर शैली। इसको 3 स्टार लगा दें, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आप सभी से 11 पूछा जाता है। जैसे कि चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन 11 की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जो है निसारुद्दीन हो गया और साहिबुद्दीन, ये दोनों चित्रकार हैं दोस्तों, ये मेवाड़ शैली से संबंध रखते हैं। किससे, मेवाड़ शैली से, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी 3 स्टार जरूर लगाएं। अब सवाल आपसे 12 पूछा जाता है।
सवाल क्या है कि किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है। बहुत ही अच्छा सवाल है। चमकीले पीले रंग की बात हो रही है और लाल रंग, दोनों का यहाँ पे प्रधानता देखी जाती है। क्वेश्चन 12 की बात करें दोस्तों, तो ये जो शैली है ये आपकी मेवाड़ शैली है अपनी। कौन सी? मेवाड़ शैली के अंदर दोस्तों यहाँ पे चमकीला पीला रंग और लाल रंग का यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा प्रधानता देखी जाती है, यानी कि प्रयोग होता है इसमें। अब आपका अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है 13वां। साथियों सवाल पढ़ें। देखो ये हवेली चित्रकला है, ये किस शताब्दी की देन है? बताइए जल्दी से। हवेली चित्रकला की बात करते हैं दोस्तों, तो ये किस शताब्दी की देन है? तो ये आपकी याद रख लेना, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये आपके दोस्तों 19वीं शताब्दी की देन है। ये शताब्दी जरूर से याद रखें, ये क्वेश्चन आपसे तीन बार इस एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसलिए नोट कर लेना इसको। अब सवाल आपसे 14 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल क्या है, जैसे कि चावंड शैली की जो चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? बताइए मुझे। चावंड शैली की बात हो रही है, तो ये किस शासक के काल में प्रारंभ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, तो ये चावंड शैली दोस्तों एकमात्र शैली जो है, ये महाराणा प्रताप की बात हो रही है यहाँ पे। तो प्रताप, जो महाराणा प्रताप जी थे, उनके समय के अंदर ये चावंड शैली जो चित्रकला है इसका प्रारंभ हुआ था। इसको 3 स्टार जरूर लगाएं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को मालूम नहीं होता है इसमें, है ना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 15 पूछा गया। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल है, जैसे कि महिला चित्रकारों के नाम है कमला एवं इलायची के नाम जो है किस चित्रकला शैली से संबंधित है दोस्तों? कमला और इलायची, याद रख लेना ये किस चित्रकला शैली से संबंध रखते हैं। तो ये आपका राइट कर लेना दोस्तों, नाथद्वारा जो चित्रकला शैली है ना, कौन सी? नाथद्वारा चित्र शैली से संबंधित है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। अब क्वेश्चन आप सभी से 16 पूछा जाता है दोस्तों। ये है किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है? बताइए मुझे, राजस्थानी चित्रकला का जन्मदाता किसको माना जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, यहाँ पे मुझे कमेंट के अंदर बताइए सभी। यहाँ पे आंसर होगा मारवाड़, बहुत सारे मेवाड़ भी करेंगे। अब मुझे यहाँ पे कंफर्म करो आपकी मारवाड़ है या फिर मेवाड़। तो कोई यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा आपको, मारवाड़ होगा। बाकी आप मुझे बताइए कमेंट में कि कौन सा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे 17 पूछा जाता है सत्यों, क्या है जोधपुर शैली में लोक कथाओं का कौन सा प्रेमी युगल सर्वाधिक चित्रित किया गया? बताइए। बिल्कुल, जोधपुर शैली के अंदर जो लोक कथाओं का एक कौन सा प्रेमी युगल है, यानी कि कपल कह सकते हैं, सर्वाधिक चित्रित किया गया है? तो क्वेश्चन 17 दोस्तों, सबसे ज्यादा जो यूज हुआ है वो है ढोला मारू। कौन सा दोस्तों? ढोला मारू। ए वाला ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे लैला मजनू, हीर रांझा ये नहीं है, आपको ए वाला करना है इसमें। अब क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे 18 पूछा जाता है। क्या है सवाल दोस्तों? कौन सी चित्र शैली जो पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है? देखो ये आपकी विशेषता है कि कौन सी चित्रकला शैली है जो आप चित्र शैली है जो कि पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। तो 18 नंबर का जो सवाल है दोस्तों, ये जो आपका है मारवाड़ शैली जो है, कौन सी? मारवाड़ चित्र शैली जो है दोस्तों, ये पंचतंत्र चित्रांकन है उसके लिए जानी जाती है। इसको नोट कर लेना, 3 स्टार क्वेश्चन है और ये आपका क्या एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है। देखो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सभी विद्यार्थी, कंजूसी नहीं करनी भाई। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम जो है बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? तो बताइए उस ग्रंथकार का नाम दोस्तों। ये 3 स्टार जरूर लगाएं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। 19 की बात कर रहे हैं अपन, बिल्कुल। तो उस ग्रंथकार का नाम होगा दोस्तों भाव भट्ट। क्या है? भाव भट्ट जो है आपका ए वाला जो ऑप्शन आपको राइट करना है कि इसने अपने ग्रंथों को जो नाम है वो बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के नाम पर इन्होंने इसका नाम रखा था। ऑप्शन नंबर ए भाव भट्ट। ठीक है, हाँ जी। सवाल नंबर आपका यहाँ पे 20 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल क्या है कि चंदूलाल, मुकुंद, मुन्नालाल, ये 3 नाम जो दे रखे हैं, ये किस चित्र शैली के चित्रकार है दोस्तों? तो जरूर से ये चित्रकार पूछे जाते हैं आपके। चंदूलाल हो गया, मुकुंद लाल हो गया, मुन्नालाल हो गया, है ना। तो ये जो किस शैली से संबंध रखते हैं, चित्रकार हैं, तो याद रख लेना ये आपकी बीकानेर शैली जो है आपकी, कौन सी? बीकानेर चित्रकला शैली है, उससे संबंध रखते हैं, उसके चित्रकार हैं ये। जरूर जितनी भी चित्र शैलियाँ हैं तो उनके जो कलाकार हैं, उनके जो चित्रकार हैं, उनके नाम जरूर आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन 21 पूछा जाता है आपके सामने। सवाल 21 क्या है, जैसे कि किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था? तो साथियों किशनगढ़ जो शैली है स्वतंत्र स्वरूप किसके शासनकाल में इसको प्राप्त हुआ था? तो 21 की बात करते हैं अपन यहाँ पे। राजा सावंत सिंह जी जो थे, कौन से? राजा सावंत सिंह जी के समय इसको एक स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था, ये जरूर नोट कर लेना। अब सवाल नंबर आप सभी से 22 पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। ये है कि कवि और चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था?
बताइए। एक तो कवि और एक चित्रकार, दोनों नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो साथियों 22 का आंसर हो जाएगा आपका। इसमें भी आपका क्या है, राजा सावंत सिंह जो थे आपके बी वाला, ये प्रसिद्ध थे। इसको 3 स्टार लगा दो विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अब सवाल आपसे 23 पूछा जाता है यहाँ पे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल क्या है कि बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ जो उपशैली राजस्थान चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन 23 की बात कर रहे हैं। बूंदी शैली हो गई, कोटा शैली और झालावाड़ उपशैली, ये राजस्थान चित्रकला शैली को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पे 23 का जो आंसर होगा आपका, ये हाड़ौती स्कूल में वर्गीकृत किया गया है। किसमें है, किस श्रेणी में? हाड़ौती स्कूल, ऑप्शन नंबर 3। इसको 3 स्टार लगा दो, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल। अब सवाल आप सभी से 24 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल है कि बूंदी महल की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है? अब ये सवाल पूछा गया जैसे कि, तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों भित्ति चित्रों के लिए। किस चीज के लिए? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लॉक कर देना है सभी विद्यार्थियों को। अब क्वेश्चन आप सभी के सामने 25 पूछते हैं दोस्तों। जैसे कि ये बूंदी स्थित रंग महल जो कि सुंदर भित्ति चित्रों के लिए सुज्जित है, तो ये बनाया किसने था? ये भी सवाल पूछा जाता है। जैसे कि बूंदी में अंदर जो रंग महल है, तो ये बनवाया किसने था? भित्ति चित्रों के लिए सुज्जित है, तो ये सवाल पूछा जाता है दोस्तों कई बार। तो राव सत्रसाल आपको याद रख लेना है, किसने बनवाया था? राव सत्रसाल, जो कि आपका थर्ड वाला ऑप्शन है। इसको 3 स्टार जरूर से लगा देना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो सवाल आपसे 26 पूछा जाता है। क्या है कि राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को एक शिकार करते हुए दर्शाया गया दोस्तों? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रामबाण क्वेश्चन है। ऐसी चित्र शैली जिसके अंदर जो नारियां हैं उसको शिकार करते हुए दर्शाया गया है, तो वो शैली कौन सी हो जाएगी दोस्तों? बताइए मुझे। 26 वाला जो आंसर होगा, ये आपकी साथियों कोटा बूंदी वाली, कौन सी है? कोटा बूंदी चित्रकला शैली है, जो कि आपका क्या है, इसमें राइट कोटा होगा क्योंकि कोटा दे रखा है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन है जिसमें कोटा वाला है, जिसमें नारियों को चित्र शिकार करते हुए दर्शाया गया दोस्तों। इसको 3 स्टार जरूर लगाएं, ये हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है, इसलिए नोट कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने 27 वाला सवाल पूछा जाता है दोस्तों। जैसे कि ये मोहम्मद शाह हो गया, एक साहिब राम, ये दो नाम है, ये किस राजस्थानी चित्रकला शैली के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो दोस्तों आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहे हैं। ये जो थे, ये साहिब राम हो गए और मोहम्मद शाह, ये आपके किसके थे? जयपुर के। किसके हो गए दोस्तों? 27 का ए वाला ऑप्शन यहाँ पे जयपुर चित्रकला शैली। ठीक है, करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 28 पूछा गया है। जैसे कि साथियों चित्रांकन की एक उनियारा शैली है, आप सभी को पता होगा, पढ़ा है तो। उनियारा शैली को किस चित्रकला शैली की एक उपशैली के रूप में माना जाता है? बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 28 की, है ना। तो ये याद रख लेना, ढूंढाड़ जो है, ढूंढाड़ की उपशैली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सेकंड इसको नोट कर लेना, कौन सी? उनियारा शैली। ठीक है, 3 स्टार लगाना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब सवाल आप सभी से 29 पूछा जाता है विद्यार्थियों। जैसे कि फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है, बताइए मुझे, फड़ चित्रण के लिए कौन सी जगह जानी जाती है भाई? बिल्कुल, शाहपुरा जो है आपका, कौन सा? शाहपुरा जो है, ये आपकी और फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। ए ऑप्शन 3 स्टार इसको जरूर लगा देना, रामबाण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आप सभी से 30 पूछा जाता है और लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि किस चित्रकार को जो बिलों का चित्रा उपनाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ऐसा चित्रकार जिसको बिलों का चित्रा भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा गोवर्धन लाल जोशी। क्या हो जाएगा आपका? गोवर्धन लाल जोशी, जो कि यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 स्टार जरूर लगा देना एग्जाम की दृष्टि से, रामबाण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो गोवर्धन लाल जोशी जो कि बिलों के सितारे भी कहे जाते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों आपके सामने 30 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से करवाए मैंने। अब मुझे ये बताएं 30 में से आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं, और क्लास कैसी लगी ये भी बताइए मुझे। इसी तरह की वंडरफुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रामबाण क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। धन्यवाद।